हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा न्यू चैनल है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जो कि मेरा सेकंड चैनल है, और फर्स्ट चैनल है मेरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। गाइस, आज की जो वीडियो है वो एयर साइंस के ऊपर होने वाली है। अगर आप एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, करेंटली वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वीडियो है एयर साइंस वालों के लिए है। गाइस, चलिए अब देख लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। आप जोडियक साइन चूज कर सकते हो, सन, मून, राइजिंग, ओके, स्टार साइन, जो जिस पे भी आप विश्वास रखते हो उसी साइन को आप चूज कर सकते हो। जो आपको लगता है कि आपका साइन है आप उसे चूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ये मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सेम जेंडर रिलेशनशिप सबके लिए है। ओके, सब लोग इसे आप लोग देख सकते हो। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। साइंस भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर भी फायर या एयर साइन हो सकते हैं। ठीक है, और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके पर्सन के जो साइंस है वो क्या हो सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं। जस्ट अ सेकेंड। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, अर्थ साइन है यहाँ पर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, फायर साइन है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द लवर्स। ओके, जेमिनाई। ये जो है ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइज। ओके, आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के लिए इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हो। दोनों के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहे हो। अगर किसी भी तरह का सेपरेशन हुआ था या डिटैचमेंट हुआ था आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं करेंटली आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड एंड अटैच्ड फील कर रहे हो। एटलीस्ट आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं। ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली कम्युनिकेशन आई हुई है या फिर आएगी, या फिर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है। बहुत टाइम से गैप हुआ है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे ना आप बात करो ना वो बात करें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। एंड अब ये जो पर्सन है वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। ये पर्सन कुछ आपसे कहना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, लाइक उसमें उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें वो चीज़ जो है डबल हो, क्योंकि यहाँ पे 4 to the 8 है। ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, और उस चीज़ को करने के लिए ये पर्सन एफर्ट्स डालना भी चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है वो एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं आपके साथ। ओके, या फिर कुछ करते नहीं हैं। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा ही लाइक हो सकता है इन्होंने गैप लिया हुआ था बहुत टाइम तक। ठीक है, ये बिल्कुल बातचीत इन्होंने बंद कर रखा था, बातचीत नहीं कर रहे थे, कुछ भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। बट अब ये जो इंसान है वो कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहा है आपके लिए इस वक्त, क्योंकि द लवर्स कार्ड है, और बात करना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं, आपके जो पर्सन है उनको ये भी लग रहा है कि शायद आपके पास ऑप्शंस हैं लव लाइफ को लेकर, क्योंकि द लवर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ भी लग रहा है कि शायद आपके पास ऑप्शंस हैं, शायद आप किसी और को भी डेट कर सकते हो, या शायद आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। तो थोड़ा सा शक इनके माइंड में है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो पर्सन है, हालांकि ये जो हाइबरनेशन जो मोड था, जो गैप था, उससे तो ये पर्सन निकल चुके हैं। ठीक है, जो सौरो, जो अपने में रहना, अपने लिए गैप निकालना,
इस वाले पीरियड से ये इंसान कहीं न कहीं निकल चुके हैं, अब ये रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास ऑप्शंस है लव लाइफ को लेकर, एंड ये जो इंसान है वो जगल कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो उन्हें शायद नहीं जाना चाहिए, अगर वो जाते हैं तो क्या चीज़ें ठीक होंगी, अगर वो जाते हैं तो कहीं उन्हें दुःख तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब एनर्जी उनकी दिख रही है मुझे। डेफ़िनेटली ये जो इंसान है वो थोड़े से टेंस्ड हैं आपको लेकर। हाँ, सोच रहे हैं कि पता नहीं आप अगर डबल डेटिंग कर रहे हो या फिर किसी के साथ आपकी शादी फिक्स हो गई है, तो तरह-तरह के थॉट्स इस पर्सन के माइंड में आ रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान है स्टैग्नेंट वाली एनर्जी से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया हुआ है, ठीक है? तो ये जो अब इंसान है, ये इंसान अब एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़्ड है, इनके थॉट्स में ये इंसान कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? क्योंकि इनको थोड़ा शक होता है। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है डेफ़िनेटली ये जो इंसान है, अगर किसी तरह के बीच आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, या फिर इस पर्सन को आपकी तरफ आने में प्रॉब्लम होता था, तो अब ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट्स लेना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हों, आपसे फेस टू फेस मिलना चाह रहे हों, या फिर जस्ट आपसे क्लियर कम्युनिकेशन पाना चाह रहे हों, करना चाह रहे हों। हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ गुड न्यूज़ भी देना चाह रहे हों, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटली भी ये फ़ील कर रहे हैं, साथ में इमोशनली भी फ़ील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है इनके ऊपर जो बर्डन्स थी, जो पेन था आप दोनों के रिश्ते के बीच में, वो पेन्स बर्डन्स हट रही है, और ये जो इंसान है किसी भी तरह के ऑब्स्टेकल से निकल पा रहे हैं, ठीक है? मूवमेंट ले पा रहे हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं। चलिए हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर पाइशिस या स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है? ये वाइब्स भी मुझे यहाँ पर आ रही है। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। ओके, सो हो सकता है कि इस पर्सन को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता था, ये आपसे खुल के बात नहीं कर पाते थे, इनके थोट चक्र में प्रॉब्लम था, एंड कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे खुल के कहना चाहते हैं, हो सकता है नहीं कह पाते हैं। हो सकता है कि इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ों को भी ये क्लियर करना चाहते हैं कि क्या आप सच में किसी को डेट कर रहे हो, क्या आपके पास सही में ऑप्शन है कि नहीं। पर उस चीज़ को ये इंसान जो है किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से खुल के आपसे बात नहीं कर पाते हैं। तो बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है, हो सकता है कि इनको स्ट्रेंथ मिले, यानी आगे आने वाले कुछ डेज़ के अंदर ही आपसे बात करें, ठीक है? खुल के अगर आप लोगों की बात ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या बिल्कुल नो कांटेक्ट है, तो उस सिचुएशन से आप लोग निकलने वाले हो, इस कनेक्शन में नो कांटेक्ट पीरियड से आप लोग निकलने वाले हो। yin yang, वाओ। सो यहाँ पर नंबर 22, ओके, वाओ। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ओके, सो यहाँ पर 6 है, ठीक है? और यहाँ पर है 222 222। ओके, सो यहाँ पर आपको एंजलिक नंबर दिख रहा होगा। सो ये नंबर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट किया, आपने जो भी चाहा है लव लाइफ को लेकर, उसमें आपको सब मिलेगा। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? पेशेंस नहीं रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस एंजल नंबर से आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। सो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है, इन्होंने अपने अंदर की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है। अगर ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन थे, बिल्कुल इमोशनली नहीं सोचते थे, रूड बिहेव करते थे, तो उन्होंने उस चीज़ पे भी काबू पाया है, उस चीज़ को भी इन्होंने बैलेंस किया है। उन्होंने बहुत टाइम लिया। अगर ये बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, चुप थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, और अब ये जो है थोड़ा सा बैलेंस अपने अंदर बना रहे हैं, अपने एनर्जीज़ में बैलेंस ला रहे हैं। एंड अब ये जो इंसान आपके कनेक्शन में भी बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में भी एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ठीक है? इनकी एनर्जीज मुझे धीरे धीरे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है पहले इम्बैलेंसेस थी, लेकिन अब ये इंसान पूरी तरीके से समझ पा रहे हैं और अपने अंदर चेंजेस ला पा रहे हैं, ठीक है? अटैचमेंट नंबर 5। सो मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड एंड को डिपेंडेंट फील करते हैं, एंड ऑल्सो कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में जिसकी वजह से ये इंसान जो है अटैच्ड है। हो सकता है कोई नेगेटिव थॉट हो जिस चीज़ से ये पर्सन अटैच्ड है। हो सकता है कि आप किसी और को डेट भी नहीं कर रहे हो, आपके पास ऑप्शंस भी नहीं है, बट इस पर्सन की जो ओवर थिंकिंग है उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो इस सारी चीज़ों को, नेगेटिविटीज़ को, आप दोनों के बीच के रिश्ते में जो भी चीज़ें हैं उनको ये जो इंसान है लेट गो करना चाहते हैं, अटैचमेंट से निकलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है नहीं निकल पाते हैं, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं क्या है। एंजल ऑफ लव नंबर 49, वाओ। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो गाइडेड है, एंड इनको जो है एंजल जो है सही रास्ता दिखा रहे हैं, एंड आप दोनों की लव लाइफ में ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। अगर अब तक कुछ स्टैग्नेंट चल रहा था तो मुझे दिख रहा है कि अभी उस चीज़ में मूवमेंट्स आने वाली है। आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों की जो बातचीत है, आप दोनों की जो इमोशंस है वो आगे बढ़ने वाली है, ठीक है? वो रुकी हुई नहीं रहेगी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है बहुत जल्द, बिकॉज एंजल ऑफ लव का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन सही में बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो चलिए अब हम उनके कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं।
सबसे पहला है आई वांट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश दैट आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। फिर है तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो आपके बिना इस पर्सन का फोकस कहीं नहीं बन पाता है। फिर है मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, इन्फिनिटी का साइन है। तो डेफिनेटली ये यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन है। वाह, बहुत यूनिवर्स के साइन सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो सकता है मिलते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं। एंड फिर आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। तो यहाँ पर 222 का भी नंबर आया था। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है इनके अंदर पेशेंस आ रही है। अब ये पर्सन आपके रिश्ते में वर्कआउट करना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।